अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम शेयर विद यू माय हैंड केयर रूटीन। बहुत ज़्यादा मसरूफियत होने की वजह से टाइम ही नहीं मिलता कि स्किन केयर रूटीन की जाए और आपको अपनी स्किन केयर रूटीन जो है वो शेयर की जाए। बेसिकली ये मेरी हैंड केयर रूटीन है क्योंकि मौसम चेंज हो चुका है और मौसम चेंजिंग की वजह से स्किन बहुत ड्राई हो रही है। जैसे इंसान जितना ज़्यादा बिजी होता है उसको खुद के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। मेरा भी आजकल कुछ इस तरीके का ही चल रहा है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होने की वजह से कुछ कर नहीं पाती। एक तो मेरी ऑफिस रूटीन बहुत टफ है और सेकंड ये कि मेरे पेपर आने वाले हैं जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि मैं अपनी कोई केयर कर सकूँ। और जब मेरी कुलीग्स और मेरी फ्रेंड्स मुझे ये कहना स्टार्ट कर देती है कि बराए मेहरबानी कुछ कर लो, थोड़ी अपनी केयर कर लो, उस टाइम पे मुझे ख्याल आता है कि क्यों ना अब कर ही ली जाए। मेरी हैंड केयर रूटीन इतनी कोई लॉन्ग नहीं है, एक सिंपल सी रूटीन है जिसको मैं तकरीबन मंथ में एक बार फॉलो लाजमी करती हूँ। इन दिस वीडियो आई विल शेयर विद यू हाउ टू गेट सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल हैंड। केयर ना करने की वजह से हैंड नकल जो है वो काफी ज्यादा डार्क हो गए हैं और स्किन काफी ज्यादा रफ हो चुकी है। कुछ गर्ल्स ऐसी भी होती हैं जो अपने फेस की केयर तो करती हैं लेकिन अपनी हैंड केयर रूटीन को फॉलो नहीं करती। हैंड केयर रूटीन जो है वो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा मैटर करती है, उसको फॉलो करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो चलते हैं अपने हैंड केयर रूटीन की तरफ। तो मेरे पास है स्किन पॉलिश, राइस स्किन पॉलिश। ये एक बहुत ही अच्छी स्किन पॉलिश है। ये मैंने लोकल मार्केट से ली थी। इससे पहले भी मेरे पास एक मौजूद थी लेकिन उसमें जो है वो बहुत जल्दी खत्म हो गई क्योंकि वो पैक थोड़ा छोटा था। तो अब जो है मैंने पैक बढ़ा लिया है। ये मैं जब बाज़ार गई थी तो वहाँ पे मुझे एज आ एक्सपेरिमेंट तौर पे एक सेलर ने चेक करवाया था, रिज़ल्ट बहुत अच्छा था, सो मैंने इसको बाय कर लिया। उसके अलावा ये मेरे पास स्किन पॉलिश है, ये इसका भी रिज़ल्ट काफ़ी फ़ाइन है। आप भी बाज़ार से स्किन पॉलिश परचेज़ कर सकते हैं या आप किसी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छी रहेगी। सो मेरे पास ये है क्योंकि मेरे तकरीबन बहुत टाइम गुजर जाता है इन सारे प्रोडक्ट को। ये मेरे पास एक मॉइस्चराइज़र है जो कि कोको बटर मॉइस्चराइज़र है। ये एक अच्छा मॉइस्चराइज़र है और मैंने ये प्रीवियस विंटर में लिया था और अभी तक मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। विंटर में भी मैंने यूज़ किया है और विंटर के बाद भी मैंने इसको यूज़ किया है और इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं और ये इतना ज़्यादा स्किन को सॉफ्ट टेक्सचर देता है। हैंड केयर रूटीन में सबसे ज़्यादा जो है वो मॉइस्चराइज़र मैटर करता होता है। आपका मॉइस्चराइज़र जितना अच्छा होगा आपके हैंड उतने ही अच्छे रहेंगे, वो वाइट भी रहेंगे, सॉफ्ट भी रहेंगे और शाइनी भी रहेंगे। स्किन को स्मूथ करने के लिए कोकोनट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और ये स्किन को बहुत ही ज़्यादा शाइन देता है। किसी भी मॉइस्चराइज़र में कोकोनट यूज़ किया गया होगा वो आपकी स्किन, इवन टोन स्किन को भी लाइट करता है, डार्क स्किन को भी लाइट करता है। उसके अलावा जो है अक्सर केयर ना करने की वजह से स्किन जो है वो अनइवन हो जाती है, कहीं से डार्क होती है, कहीं से लाइट होती है। सो इन सारी चीज़ों के लिए आपकी हैंड केयर रूटीन जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपने मॉइस्चराइज़र को लेके अच्छी तरीके से अपने हैंड पे, अपने नकल्स पे इसकी मसाज करनी है जब तक ये आपके स्किन में ऑब्जॉर्व ना हो जाए। ऑब्जॉर्व होने के बाद आपने देखना है कि अगर तो आपकी स्किन में ये बिल्कुल ड्राई हो गया और आपको फिर ड्राइनेस फील हो रही है, फिर आपने अगेन इसको यही ऐसे ही करना है। अगेन आपने मॉइस्चराइजर लेना है और दोबारा जो है वो इसको अप्लाई करना है। मुझे भी 2 बार इसकी ज़रूरत पड़ी और 2 बार करने के बाद जाके कहीं फिर मुझे सॉफ्टनेस जो है वो मिली। जब मैंने पहले टाइम पे मॉइस्चराइजर लगाया तो मेरे हाथ में इतनी स्मूथनेस नहीं आई। मैंने जब अगेन अप्लाई किया और उसकी मसाज की फिर जाके मुझे सॉफ्टनेस फील हुआ कि अब मेरे हैंड जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं। मींस ये है कि हमारी केयर ना करने की वजह से हमारी स्किन ड्राई हो जाती है और रफ हो जाती है और हमें मोस्टली इन सारी चीज़ों की केयर करनी चाहिए। और जब मैंने लोशन को अच्छी तरीके से स्किन में ऑब्जॉर्व कर दिया, नेक्स्ट प्रोसेस हमारा है स्किन पॉलिश का। स्किन पॉलिश में हमने सबसे पहले जो है वो लिक्विड को ऐड किया, इसके बाद इसका जो पाउडर है उसको ऐड किया गया। पाउडर जो है वो मैंने कम मिकदार में रखा क्योंकि मेरे हैंड जो है वो ऑलरेडी ड्राई थे। मुझे ये था कि स्किन पे मुझे ज़्यादा जो है वो इचिंग फील होगी, सो इसलिए मैंने जो है वो पाउडर लाइट रखा। इसमें मैंने मॉइस्चराइज़र भी ऐड किया ताकि जो है वो मुझे स्किन पे रैशेज़ वगैरह ना हों। मैंने तीनों इंग्रेडिएंट्स जो है वो ऐड कर दिए हैं। मैंने एक्टिवेटर ऐड किया है, उसके बाद मैंने पाउडर ऐड किया है, फिर इसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र ऐड किया है। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप मॉइस्चराइज़र ऐड करते हैं फिर आपको इचिंग स्किन पॉलिश से नहीं होगी। वो अच्छे से मिक्स करना है, इतना ज़्यादा मिक्स करना है कि बिल्कुल एक क्रीमी फॉर्म में आ जाए। इसमें जर्रे जो है या पाउडर के जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल ना रहें। अब हम इसको हैंड के ऊपर अप्लाई कर लेंगे। हैंड पे अप्लाई करने से पहले आपने ऑलरेडी इसको मॉइस्चराइज़र करके रखना है, फिर आप अप्लाई करेंगे।
करेंगे तो आपको जो है वो इचिंग फील नहीं होगी, रैशेज नहीं होंगे और आपके हैंड जो है वो स्मूदी और शाइनी भी होंगे और जो अनइवन आपकी स्किन है वो भी इवन टोन में आपकी स्किन आ जाएगी। आपने इसकी हैवी सी लेयर जो है वो अपने हैंड पे अप्लाई कर लेनी है। जहाँ पे आपको ज्यादा डार्क फील होता है वहाँ पे आपने ज्यादा लगानी है ताकि वो डार्कनेस जो है वो खत्म हो सके। अच्छे से अप्लाई कर ले, जहाँ तक आपने मॉइस्चराइजर लगाया हुआ है वहाँ तक इसको अप्लाई कर ले। मैंने जो है किया हुआ था मॉइस्चराइजर, इसलिए जो है मैंने हैंड से अबव जो है वो इसको अप्लाई किया है। मैंने एल्बो तक जो है वो मॉइस्चराइजर ऐड किया हुआ था तो इसलिए मैं अपनी एल्बो तक ही इसको जो है स्किन पॉलिश को अप्लाई करूंगी। इसको अच्छे से आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जो है वो आपने 20 मिनट तक वेट करना है जब तक ये स्मूथ तरीके से जो है बिल्कुल ऑब्जॉर्व ना हो जाए। जब ये ड्राई हो जानी है ना, समझे इसका रिजल्ट आ गया। अब मैं अच्छे से जो है वो स्किन पॉलिश को अपने आर्म पे अप्लाई कर रही हूँ। आपको अच्छे से अप्लाई करना चाहिए और तब तक आपको रिमूव नहीं करने चाहिए जब तक आपके बाल जो हैं इसमें से वो गोल्डन कलर के ना हो जाए, क्योंकि वो भी एक आपके पास से बाल जो है वो हाइड करने का प्रोसेस होता है। अदरवाइज आपको वैसे भी अपने आर्म पे बाल रखने की जरूरत नहीं है, आप इसको रिमूव कर सकती हैं। जैसे ये लगाना स्टार्ट कर दे तो इचिंग थोड़ी बहुत स्टार्ट होती है, क्योंकि आपके हाथ ड्राई होते हैं, इस वजह से आपको थोड़ी बहुत इचिंग इसमें हो। लेकिन जैसे जैसे आप लगाते जाते हैं और ये ब्रश जो है वो मूव करता रहता है तो फिर आपको इतना ज़्यादा फील नहीं होता। ठीक है, अब मैं अच्छे से एल्बो तक जो है वो इसको अप्लाई कर रही हूँ। अप्लाई करने के बाद ये आप देख सकते हैं कि मैंने अपने दोनों हाथों पे इसको अप्लाई कर लिया है। अप्लाई करने के बाद इसको 20 मिनट तक रखना है। आफ्टर 20 मिनट वॉश के बाद मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी कि इसका आफ्टर वॉश जो है वो इसका रिजल्ट क्या है। स्किन पॉलिश हमारी ड्राई हो चुकी है, अब हम इसको रिमूव करने लगे हैं। रिमूव करने के लिए मैं वॉशरूम में आई हूँ और वॉशरूम में जो है वो इसको ऑन करके पानी हल्का हल्का लगा के इसकी मसाज करेंगे। अच्छे से मसाज करके इसको रिमूव करेंगे। तो जनाब अब मैं इसको कर रही हूँ वॉश। आप देख सकते हैं कि ड्यूरिंग वॉशिंग ही इसका रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया था कि जो हैंड है उनकी चमक और उनकी वाइटनिंग जो है वो इम्प्रूव हो चुकी थी। और जब मैं मसाज कर रही थी अपने हैंड की तभी मुझे जो है वो सॉफ्टनेस से फील होना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि मेरे हाथ इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे और मुझसे मसाज करना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि हाथ जो है वो बार बार फिसल रहे थे। यानी कि ये है कि इसके साथ आपके हैंड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। स्किन पॉलिश ड्राई होने के बाद उसकी अच्छे से मसाज करके मैंने जो है वो हैंड वॉश कर लिए। मैंने यहाँ पे पॉन्ड्स का फेस वॉश यूज़ किया जो कि बहुत ही अच्छा है, इसका रिजल्ट भी बड़ा कमाल है और ये बिल्कुल भी जो है आपकी स्किन में ऑयल नहीं रहने देता और स्किन आपकी ड्राई करता है, क्योंकि मौसम वैसे भी चेंज हो चुका है और ड्राइनेस ज़्यादा है। बट ये जो डर्टनेस होती है या ज़्यादा ऑयली स्किन होती है उसके लिए बहुत ही बेनिफिट है। फेस वॉश के साथ मैंने जो हैंड वॉश कर लिए थे। रिजल्ट आपके सामने आप देख सकते हैं कि जो कलर है वो किस कदर हद तक इम्प्रूव हुआ है। इसके बाद मैंने अगेन जो है वो फेस वॉश यूज़ किया और उससे मैंने हैंड जो है वो अपने अच्छे से मसाज करके वॉश किया, क्योंकि इसके बाद जो है मुझे स्किन पॉलिश जो मसाज है वो यूज़ करनी थी। और मेरे हाथ यहाँ पे वाज़े क्लीन हो चुके थे, क्योंकि यहाँ पे बिफोर और आफ्टर का रिजल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। अब मैंने दोबारा जो है वो फेस वॉश से अच्छे तरीके से हैंड वॉश कर लिए थे। अब मुझे ज़रूरत थी कि मैं अपनी स्किन के ऊपर स्किन पॉलिश जो मसाज है वो ऐड करूँ। ये आप आफ्टर रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। स्किन पॉलिश के बाद जो है वो मेरे हाथों का टेक्सचर और कलर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका था। अब मैंने जो यूज़ करनी थी वो राइस स्किन पॉलिश थी। मैं रूम में बैठ के यूज़ नहीं थी कर सकती, क्योंकि इसमें मुझे इसकी मसाज करनी थी पानी के साथ, इसलिए मुझे जो है वो वॉशरूम ही यूज़ करना पड़ा। स्किन पॉलिश की फ़र्स्ट एप्लीकेशन जो है वो मैंने अपने रूम में ही अप्लाई की थी, लेकिन ये मेरे हैंड पे बिल्कुल ड्राई हो गई थी। जैसे ही मैंने लगाई इसकी मसाज की और ये मेरी स्किन में बिल्कुल ऑब्जॉर्व हो गई और इसके बाद मुझे अगेन पानी की ज़रूरत थी, लेकिन मैंने यहाँ पे पानी नहीं यूज़ किया इस वजह से, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रूम में मम्मा ने यूज़ नहीं था करने देना, इसलिए जो है वो मुझे बेस्ट यही लगा कि मैं वहाँ पे वॉश बेसिन पे जाके जो है इसको वॉश करूँ। और यहाँ पे ये बिल्कुल ज़्यादा मेरी स्किन में बिल्कुल ऑब्जॉर्व हो गई थी, बिल्कुल ड्राई हो गई थी। इससे मुझे फील हुआ कि अब मुझे वहाँ पे जाके इसको क्लियर करना चाहिए, लेकिन इसके बाद जो है वो इससे मज़ीद अच्छा रिजल्ट जो है वो आफ्टर स्किन पॉलिश से आया था। स्किन पॉलिश में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि आपकी स्किन को क्लियर करने में जो है वो हेल्प देते हैं। मैंने अपने क्यूटिकल और अपने नकल्स पे इसको अच्छे तरीके से मसाज किया। आफ्टर मसाज ये मेरी स्किन में बिल्कुल ऑब्जॉर्व हो गया था। अब मुझे जो है वो दोबारा वॉश बेसिन पे जाना पड़ा। अब मैंने इसको सेकेंड टाइम अपनी स्किन पे अप्लाई किया है। उसके बाद फिर मैंने इसकी रेगुलर यहाँ पे मसाज
मसाज स्टार्ट की और फिर साथ साथ मैं इसको जो है वो हल्का हल्का पानी लगा के इसकी मसाज करती रही। और यहाँ पे मैंने इसकी अच्छे से नकल्स पे, क्यूटिकल्स पे अच्छी तरीके से मसाज की। और आफ्टर मसाज तकरीबन ये मैंने 15 से 10 मिनट तक इसकी मसाज की है। इस स्किन पॉलिश के रिजल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा फाइन है। ये मैंने काफ़ी टाइम पहले परचेज़ की थी और तब से जब भी मैंने इसको यूज़ किया है और मुझे इसके हमेशा वाज़े ही रिजल्ट मिले। ये मैं वैसे एक दिन बाज़ार गई थी तो वहाँ पे मुझे एक शॉपकीपर ने इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा कन्विंस किया था और तब तो मेरा बिल्कुल माइंड नहीं था इसको लेने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा उसकी बेनिफिट सुनने के बाद मैंने इसको परचेज़ कर लिया और मैंने इसको 1-2 बार यूज़ किया और इसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। इस स्किन पॉलिश को मैं फेस पे भी यूज़ करती हूँ, हैंड पे भी एंड फिट पे भी यूज़ कर लेती हूँ। जब आपकी स्किन डार्क हो रही हो या अनइवन हो तो आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको इसका वाज़े रिजल्ट मिलेगा। कभी कभी इसको यूज़ करते मुझे 2-2 मंथ हो जाते हैं और कभी मैं इसको वीकली भी यूज़ कर लेती हूँ और कभी मंथली भी, लेकिन मोस्टली जो है मैं जब कभी बिजी हूँ तो फिर बिल्कुल भी मुझे केयर से नहीं होता, मतलब मुझे सिर्फ अपने काम से गर्ज होता है। तो इन दोनों में जैसे कि मेरे पेपर है और इस वजह से मैं ज़्यादा बिजी होती हूँ और मैं बिल्कुल भी स्किन केयर के ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं दे पा रही, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि किसी तरीके से कुछ ना कुछ मैं मैनेज करने की कोशिश करूँ। और आप ये देख सकते हैं मेरे हाथों का रिजल्ट बिफोर एंड आफ्टर वाज़ेह फ़र्क था। और अब मैं जो है अपने हैंड को टिश्यूज़ के साथ ड्राई कर रही थी और मेरी मम्मा मुझे देख रही थी और मेरी मम्मा कह रही थी शुक्र है खुदा दा कि तेने भी है कम किया। वो मुझे कहती हैं कि तुम बहुत लेजी हो, कि तुम्हें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता, तुमसे तुम्हें पता ही नहीं होता कि स्किन केयर भी करते हैं। वो मुझे बहुत ज़्यादा गाइड करती है, लेकिन मैं बस क्या करूँ, मेरी रूटीन थोड़ी टफ सी है, तो इसलिए मैनेज करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होता है, बट मैं बहुत कोशिश करती हूँ। और आज जैसे मैंने ये व्लॉग बनाया आपके साथ अपनी हैंड केयर रूटीन शेयर की है। हैंड केयर रूटीन के बाद मुझे एक नेल पेंट जो है वो बहुत प्यारी लग रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको अप्लाई करूँ। मोस्टली मैं नेल पेंट जो है वो अप्लाई नहीं करती, मेरे पास बहुत ज़्यादा खूबसूरत कलर जो है वो पड़े हुए हैं। मैं मेकअप की चीज़ें खरीदती हूँ, फिर मैं उसको अपने पास जो है वो सेव करके रख लेती हूँ और मैं उसको यूज़ नहीं करती। ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक है और मैं इसीलिए नेल पेंट भी मेरी ये कब की पड़ी हुई थी और मैंने आज इसको अप्लाई किया। इसका कलर बहुत ही खूबसूरत था, तो क्योंकि मुझे नमाज पढ़नी होती है मैं मोस्टली जो है वो नेल पेंट लगाती ही नहीं हूँ। कभी कभार हो गया कि मैं नेल पेंट लगाऊँ और मेरे पास जो कलर है वो बहुत प्यारे पड़े हुए हैं। अक्सर मेरी फ्रेंड जो है वो मुझसे नेल पेंट कलर मांगती है और मैं उनको कलर जो है वो अपने देती होती हूँ कि आप ये कलर लगाओ। अपनी सिस्टर्स को भी देती हूँ, लेकिन उसमें ये है कि मुझे खुद शौक है, लेकिन मैं नमाज की वजह से जो है वो नेल पेंट से अवॉइड ही कर। बट यहाँ पे जो नेल पेंट है वो मैंने जस्ट फॉर व्लॉग के लिए अप्लाई किया था और इसके बाद जो है मैं इसको कुछ टाइम बाद रिमूव कर दूंगी। नेल पेंट अप्लाई करते हुए भी मेरे हाथ कांप रहे थे क्योंकि मेरा इसको लगाने का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैंने बहुत ही केयरफुली तरीके से अपनी नेल पेंट को अप्लाई किया था। और जो है वो आप देख सकते हैं वो मेरे कहीं कहीं जो है वो नेल से आउट हो के वो लग भी जाती थी, लेकिन मैं दोबारा उसको सेट करने की कोशिश करती थी। सो फाइनली मैंने नेल पेंट जो है वो अपनी अप्लाई कर ली थी और अब मैं जो है वो अपने व्लॉग से फ्री हो चुकी थी। ये नेल पेंट थी जो मैंने अप्लाई की, ये लैक्वा की थी और बहुत ही अच्छी नेल पेंट थी। इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा था, लेकिन ये काफ़ी पहले की पड़ी हुई थी इसलिए थोड़ी ड्राई हो चुकी थी, बट इसका कलर जो है और इसका टेक्सचर जो है वो अच्छा था। यहाँ पे मेरे हाथ पे लगी हुई आप देख भी सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैंने दूसरे हैंड पे अप्लाई नहीं थी क्योंकि मैंने इसको रिमूव कर देना था। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपके साथ अच्छे व्लॉग शेयर करती रहूँगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।